आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भगवान की दया से सब कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए अब आज के जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाए। तो जैसा कि देखिए पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि एक वीडियो बैच फ्लावर से दिया जाएगा और फिर एक वीडियो होम्योपैथिक से दिया जाएगा, तो अदला बदली करके। तो आज होम्योपैथिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। होम्योपैथिक के माइंड मेथड जो है, इसको सेहगल मेथड भी कहते हैं, माइंड टेक्निक कहते हैं और ROH भी कहा जाता है। रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जैसे कि खोज किए थे इंडिया के ही डॉक्टर थे ML सेहगल, उन्होंने इसको विकसित किया है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे, एक रूब्रिक को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और उस रूब्रिक को केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के पेशेंट के वर्षन पर इस रूब्रिक का चयन किया जाएगा। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि थोड़ा सा चैनलवा को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में थोड़ा सा उत्साह दिखाइए और करिए। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो चर्चा का जो विषय है ना, वो रूब्रिक है डेलूजन पुअर ही इज। डेलूजन पुअर ही इज, ये जो है इसी रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। केंट का जो रेपर्टरी है उसमें दिया गया है डेलूजन पुअर थिंक्स ही इज, इस तरह से दिया गया है। तो बाकी तो चलिए इसी रूब्रिक पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करने के क्रम में ये जानना जरूरी है, इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं इनके अर्थ को समझना होगा। डिक्शनरी का जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग समझना होगा और व्यवहारिक रूप में इनका हम लोग दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं इसको जानना होगा। तभी इस रूब्रिक की जो फीलिंग है, अनुभूति है जो इसके अंदर, उसको पकड़ पाएंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए ये रूब्रिक जो है ना, डेलूजन पुअर ही इज, ये माने डेली व्यवहार में आने वाला रूब्रिक है। माइंड मेथड जो लोग करते हैं वो डेली ये व्यवहार में आता ही आता है। इसके अंदर बहुत सी कम दवाइयाँ हैं। केंट रेपर्टरी में तो 8 या 9 दवाई ही हैं, बाकी रेपर्टरियों में नए एडिशन में कुछ ऐड दवाइयाँ और कर दी गई हैं, लेकिन प्रधानतः 8-9 दवाई ही है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ ये रूब्रिक यदि किसी पेशेंट में है, पकड़ में आया, तो हम लोग हजारों हजार दवाई से 8-9 दवाई पर आ गए। तो चलिए पहले इसके मतलब को समझते हैं। तो देखिए इसमें एक शब्द प्रयुक्त है डेलूजन। तो पहले तो इसको डेलूजन के समझना होगा भाई कि डेलूजन क्या है। तो डेलूजन जो है से क्या है, एक प्रकार का फेल्स इम्प्रेशन है, बिलीव है, ओपिनियन है, ये सब चीज़ है। फेल्स इम्प्रेशन है, आदमी के दिमाग पर कुछ गलत छाप पड़ जाना, गलत चीज़ का छवि बैठ जाना, या जैसे कि गलत चीज़ उसके दिमाग, गलत चीज़ पर विश्वास कर लेना, उसका अपना विचार भी गलत हो सकता है। माने कहने का मतलब है कि पेशेंट को नहीं लगेगा कि गलत है, वो लगेगा कि ठीक ही है, हम जो कह रहे हैं ऐसे ठीक है, लेकिन दूसरे को अनुभूति होगा कि ये जो कह रहा है ऐसा सही नहीं है और भीतर से उसको अनुभूति होगा। तो एक तरह से गलत धारणा इसे होता है ना, किसी के कोई जैसे अनुभूति हो रही है
कि कोई आदमी हमको नुकसान कर रहा है, समझिए इसको एग्जाम्पल से, कि वो किसी व्यक्ति को, राम है तो राम है, उसको लग रहा है कि श्याम हमको नुकसान कर रहा है। अब उसको ये बात चल रहा है दिमाग में कि श्याम हमको नुकसान कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि श्याम उसको नुकसान कर रहा है। श्याम उसको नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन केवल इसको अनुभूति हो रही है कि वो हमको नुकसान कर रहा है कुछ न कुछ। तो इस तरह ये हो गया भ्रम, डेलूजन। यही इसी तरह से माने भीतर से उसको अनुभूति हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो हमको जरूर ही नुकसान कर रहा है। अब कोई किसी को लगता है कि हमको भूत धर लिया है, प्रेत धर लिया है, तो उसको क्या है, भीतर से उसको अनुभूति है, लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा नहीं है कि उसको भूत धर लिया है, प्रेत धर लिया। तो ये सब डेलूजन के अंतर्गत है। भीतर से उसको फीलिंग होगा, अनुभूति होगी, उसको लगेगा कि हमको इस प्रकार से हो रहा है। तो ये उसी प्रकार से यहाँ लग रहा है उसको कि व्यक्ति को, पेशेंट को, कि डेलूजन पुअर ही इज। पुअर के मतलब क्या हो गया, पुअर माने शॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी महसूस होना। कोई भी चीज हो सकता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, परिवार, कोई भी चीज के कमी महसूस होना ही पुअर है। अब उसको लगेगा कि हमारे पास कुछ कमी है। कुछ भी हो सकता है, रुपया पैसा के लिए लग सकता है, परिवार के लिए लग सकता है कि हमको पास परिवार की कमी है, देख रेख करने वाले की कमी है, ये बुद्धि हमारे पास कम है, हमारे पास समझ कम है, हमारा मान सम्मान समाज में कम हो गया है। इस तरह के उसको फीलिंग होना, यही है डेलूजन पुअर ही इज। उसको लगेगा अंदर से कि हम जो हैं से गरीब हो गए हैं, पहले हम नहीं थे, अब हो गए हैं गरीब। जैसे कोई व्यक्ति आया, बोल रहा है, डॉक्टर के पास आया, बोलता है, डॉक्टर साहब देखिए ना, 2-4 दिन से हमको शरीर ठीक नहीं लग रहा है। पहले हम बिल्कुल एकदम ठीक थे, लेकिन 2-3 दिन से शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा है, माने कमजोरी लग रहा है 2-4 दिन से। ये क्या हुआ है, 2-4 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक था, फिट था, अब उसको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ कमी आ गई है, हमारे शरीर में कुछ कमी आ गई है। तो इस तरह के भर्सन पर हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ हो सकता है, दूसरा भर्सन हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन फीलिंग है, माने भर्सन कुछ भी हो, पेशेंट कुछ भी बोले, लेकिन उसका अर्थ, उसका गूढ़ार्थ यही होना चाहिए कि पेशेंट को लगे कि जैसे कि हमारे अंदर कमी है, कुछ कमी आ गई है। अब जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा पेशेंट आया, तो जैसे कि वो भी बोल सकता है 4 दिन 5 दिन पहले तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक था, देखिए ना कल परसों से जैसे कि शरीर में लग रहा है कि बुखार हो गया है, पहले जैसा हम काम धाम नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में कमजोरी लग रहा है। तो ये क्या था, 4-5 दिन पहले उसको ठीक लग रहा था, अब उसको अपने अंदर कमी महसूस हो रही है। यही हो गया डेलूजन पुअर ही इज। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु पर चर्चा करने हेतु। अंत में निवेदन है कि थोड़ा सा चैनलवा के आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और पिछले वीडियो जो हमारा और दूसरा वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको देखें। OCD का वीडियो है, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है, अपने अंदर हीनता की भावना वाला वीडियो है, ये सब अच्छा वीडियो है, देख सकते हैं, इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।